ये एक शहर जितना बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन से टकराने वाला है, जिसके बारे में डायनासोर्स अभी तक बिल्कुल भी नहीं जानते। यानी कि कुछ ही घंटों के अंदर ये इनकी पूरी की पूरी प्रजाति ख़त्म करने वाला है। इस वक्त पूरी दुनिया में डायनासोर्स मौजूद हैं, यानी कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर इस वक्त प्रजाति मौजूद है वो डायनासोर्स की है। ये इलाके के लिए या फिर मादे के लिए भी लड़ते हैं और इनकी जो शिकार करने की हिस्सा है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इसी तरह से एक दूसरे से बदला भी लेते हैं। इस तरह से अपनी पावर को जाहिर करते हैं और पूरी की पूरी दुनिया खूनखार और खौफनाक जानवरों से भरी पड़ी है। इस वक्त दुनिया में कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, लेकिन ज़मीन बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ और हरे भरे जंगलात मौजूद हैं और माहौल बिल्कुल साफ है, कहीं पर कोई पोल्यूशन नहीं है। इनमें से कुछ डायनासोर्स की हाइट बहुत ही ज़्यादा होती थी। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के मौजूदा 10 से 12 मंजिला अगर एक इमारत हो तो उसके बराबर भी कुछ डायनासोर्स मौजूद थे। यानी कि इस तरह से लगते थे जैसे बहुत बड़े बड़े पहाड़ चल रहे हों। इनमें से ये डायनासोर्स घास फूस खाते हैं और डेली रूटीन की तरह आज भी अपनी खुराक की तलाश में जा रहे हैं और उधर एस्टेरॉयड भी ज़मीन से करीब तर हो रहा है, जो इनकी पूरी प्रजाति ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। इन डायनासोर्स की भी मुख्तलिफ नस्लें हैं, जैसे कि पानी में रहने वाले, उड़ने वाले और खुश्की पर रहने वाले। ये अपनी अपनी लाइफ में मगन होते हैं और यही इनकी डेली रूटीन होती है। आज जैसे हर कहीं पर इंसान पाए जाते हैं, तब इसी तरह से था। यानी कि दुनिया में हर कहीं पर हमें सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स ही देखने को मिलते थे, यानी कि डायनासोर्स का ही ज़मीन पर राज था। ये एस्टेरॉयड साइज़ में एक छोटे शहर जितना है, जो कि 20 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि ये अभी स्पेस में होता है तो कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रही होती, और जैसे ही ये ज़मीन के एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो हवा की रेजिस्टेंस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये आग पकड़ने लगता है और आग के शोलों में बदल जाता है और अब ये ज़मीन के बहुत ही करीब आ चुका है। इसे बहुत से डायनासोर्स और बहुत से परिंदे महसूस करने लगते हैं। डायनासोर्स ऊपर देख रहे होते हैं और खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और इसी तरह से परिंदे भी उड़ जाते हैं और अब इनको पता होता है कि कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर आने वाला है। इसी तरह से ये ज़मीन से करीब तर होते जाता है और बहुत बड़ा हिट करता है। हिट के बाद एक बहुत बड़ा बलून बनता है जिसकी हाइट कई 100 किलोमीटर तक होती है। ज़मीन पर टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, यानी कि सूरज के टेम्परेचर के बराबर ज़मीन पर टेम्परेचर हो जाता है और उसके बाद एक बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर तक जाती है। वैसे तो ये शॉक वेव्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन 500 से 1000 किलोमीटर के बीच जो भी कोई चीज़ होती है वो मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो जाती है। ये लाइट वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ एकदम से रोशन हो जाती है और उसके बाद अंधेरा छाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत से जानदार जो होते हैं वो खौफ में मुब्तला होने लगते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जानवर फिर से चलने लगते हैं, लेकिन बहुत ही जल्द बहुत बड़ी तबाही आती है और आसमान से आग के शोले बरसने लगते हैं, जिससे जानदार जिंदा ही जलने लगते हैं। हिट की वजह से ज़मीन पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हर चीज़ खुद ही आग पकड़ने लगती है। इतने बड़े हिट की वजह से बहुत बड़े बड़े आतिशफ़शां पहाड़ भी फटने लगे हैं, जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर और भी बढ़ने लगा है और आसमान से मुसलसल बहुत बड़े बड़े आग के गोले बरसने लगे हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ जलने लगती है। छोटे जानवर फौरी तौर पर जलकर मारे गए और बड़े जानवर किसी तरह से बचकर पानी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन पानी में भी बहुत ज़्यादा मलबा गिर चुका था, जिसकी वजह से पानी की सतह भी आग पकड़ चुकी है। एस्टेरॉयड का हिट इतना ख़तरनाक है, यानी कि एस्टेरॉयड के हिट से ही 70 से 75% जानवर झुलस कर मारे गए। यह सिर्फ खुश्की तक ही महदूद नहीं था, बल्कि समुद्रों में भी बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां होने लगती हैं। देखने से ऐसे लग रहा होता है जैसे कि बहुत बड़ी सुनामीज आने वाली हों। देखते ही देखते सुनामीज के साइन शो होने लगते हैं, परिंदे समुद्रों से दूर भागने लगते हैं और इसी तरह से बहुत ही जल्द बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, इनकी हाइट 100 से 150 किलोमीटर तक की होती है, वो जंगलात की तरफ बढ़ने लगती है और हर चीज़ को अपनी लपेट में लेने लगती है। यह सिलसिला सिर्फ मखसूस हिस्सों तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे समुद्रों में यही सूरत हाल है। हर कहीं पर पानी की सुनामी आ रही हैं। सुनामी की लहरें आहिस्ता आहिस्ता कम होने के बजाय और भी बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मलबा जो हवा में गया था वो आहिस्ता आहिस्ता फिर से समुद्रों के बीच गिरने लगता है। पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगलात ख़त्म होने लगते हैं, पेड़ पौधे जड़ों से उखड़ने लगते हैं, ऐसे जैसे यहाँ पर कभी कोई जंगलात हों ही ना। और बहुत से डायनासोर्स ऐसे मारे गए क्योंकि ज़्यादातर जो ज़मीन थी समुद्रों के करीब वो अब पानी में डूब चुकी थी, जैसे ये सदियों से पानी का हिस्सा हो। एस्टेरॉयड की हिट से दूर दराज के इलाके जहाँ पर इतना ज़्यादा फौरी असर नहीं हुआ था, वहाँ पर तेज़ाबी बारिश होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर भी खुराक की किल्लत होने लगती है। वैसे तो हिट का जो असर है वो पूरी ज़मीन पर नहीं होता, लेकिन जो इन्वायरमेंटल चेंजिंग हो रही होती है वो पूरी की पूरी ज़मीन पर हो रहा होता है, जो एस्टेरॉयड की हिट से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि एस्टेरॉयड तो वो कुछ घंटों के लिए था, लेकिन ये सालों साल चलने वाला है और उसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत से जानदार जो कि फौरी तौर पर मारे गए थे,
एस्टेरॉयड की हिट से तकरीबन 70 से 75% जानदार मारे गए हैं। एस्टेरॉयड की हिट की वजह से बहुत सी धूल मिट्टी हवा में बिखर चुकी है, जो कि सूरज और ज़मीन के बीच आ चुकी है। अब सूरज की रोशनी डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत जल्द गिरने लगा है और हर कहीं पर सर्दी पड़ने लगी है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ जम रही है। टेम्परेचर -10 to 20 डिग्री तक पहुंच चुका है अब, क्योंकि सूरज की रोशनी भी ज़मीन पर नहीं पहुंच रही और उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस का अमल था पौधों में वो भी ख़त्म हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता पौधे मरने लगे हैं। सब्जी खोर डायनासोर्स खुराक की कमी की वजह से कम हो रहे हैं और इसी तरह से गोश्त खोर जानवरों के लिए भी खुराक कम हो रही है अब, क्योंकि खुराक की चेन मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और जो खुराक की किल्लत है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह से जो बचे कुछ गोश्त खोर जानवर थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता मरने लगे हैं। आखिरकार डायनासोर्स की नस्ल खत्म हो गई। आज कभी हमें डायनासोर्स का ढांचा मिले तो मत भूलें कि ये पिछले 66 मिलियन साल से यहीं पर पड़ा हुआ है। इसी तरह से लाखों साल गुजर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन फिर से हरी भरी होने लगती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ और खूबसूरत जंगलात। उसके बाद अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को दुनिया में उतारते हैं और इसी तरह से हमारी आगे नस्ल बढ़ती है।